वेलकम टू एपिक पौराणिक टेल्स। और आज हम बात करेंगे कि आखिर शिव जी की प्रतिमा के सामने ही क्यों विराजित होते हैं भगवान नंदी। लेकिन वीडियो में आगे बढ़ने से पहले कमेंट बॉक्स में ओम नमः शिवाय लिखना मत भूलिएगा। तो बढ़ते हैं वीडियो में आगे। भगवान सदाशिव शिलाद मुनि की कठोर तपस्या से प्रसन्न होकर उन्हें एक पुत्र होने का वरदान देते हैं और उसके बाद नंदी के रूप में शिलाद ऋषि के घर में एक पुत्र प्रकट होता है और सदाशिव के वरदान से नंदी मृत्यु से भय मुक्त, अजर, अमर और आदुखी हो जाते हैं। भगवान सदाशिव उमा की सम्मति से संपूर्ण गणों, गणेशों व वेदों के समक्ष गणों के अधिपति के रूप में भगवान नंदी का अभिषेक करवाते हैं। इस तरह नंदी नंदीश्वर हो जाते हैं और बाद में मर्तों की पुत्री सुशैया के साथ नंदी जी का विवाह होता है। भगवान सदाशिव ने नंदी को वरदान दिया कि जहाँ पर नंदी का निवास होगा वहाँ उनका भी निवास होगा। तभी से हर शिव मंदिर में शिव जी के सामने नंदी जी की स्थापना की जाती है। भगवान नंदी जी के नेत्र सदैव अपने इष्ट को स्मरण रखने का प्रतीक है, क्योंकि नेत्रों से ही उनकी छवि मन में बसती है और यहीं से भक्ति की शुरुआत होती है। नंदी जी के नेत्र हमें ये सिखाते हैं कि अगर भक्ति के साथ मनुष्य में क्रोध, अहम व दुर्गुणों को पराजित करने का सामर्थ्य न हो तो भक्ति का वो लक्ष्य प्राप्त नहीं हो सकता। नंदी जी के दर्शन करने के बाद उनके सींगों को स्पर्श कर माथे से लगाने का विधान है। माना जाता है इससे मनुष्य को सद्बुद्धि आती है और विवेक जागृत होता है। नंदी जी के दो सींग दो बातों का प्रतीक हैं। वे जीवन में ज्ञान और विवेक को अपनाने का संदेश देते हैं। नंदी जी के गले में एक सुनहरी घंटी होती है। जब इसकी आवाज आती है तो ये मन को मधुर लगती है। घंटी की मधुर धुन का मतलब है नंदी की तरह अगर मनुष्य भी अपने भगवान की धुन में रमा रहे तो जीवन यात्रा बहुत आसान हो जाती है। आई होप कि आपको मेरे वीडियोस पसंद आ रहे होंगे। अगर आ रहे हैं तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करिए, नोटिफिकेशन बेल आइकन पर क्लिक करिए। स्टे ट्यून्ड।